चतुर्थ स्कंद में बात कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय है 14वां, अध्याय 14। ठीक है, तो इसमें राजा वेण की कहानी चल रही है, जिसमें राजा वेण, कल हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से राजा वेण जो अत्याचारी राजा था, अपने आप को भगवान जैसे मान रहा था और अपनी प्रजा को भगवान, राजा वेण क्या कर रहा था, अपनी प्रजा को धर्म कर्म के कामों से मना कर रहा था कि धर्म कर्म मत करो, भक्ति के काम मत करो, ऐसे बोल रहा था। और क्या बोल रहा था कि मेरी पूजा करो, मैं हूँ भगवान, राजा की पूजा भगवान जैसे करनी चाहिए, मेरी पूजा करो आप लोग। अपनी पूजा करवा रहा था और प्रजा को कहता था कि भगवान की पूजा मत करो आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से उसको, ऐसे दुष्ट राजा को साधुओं ने समझाने की प्रयास किया कि भाई तू मान जा, है ना, लेकिन वो माना नहीं। ठीक है, वो उसको बहुत समझाया अच्छी तरीके से, कई तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया उन्होंने, है ना, कि वो मान जाए, लेकिन वो तो था कि भैया मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो उल्टा ही गुस्सा करने लग गया साधुओं के ऊपर, है कि नहीं। साधुओं को उसने और बड़ा बुरा बुरा बोलने लगा है। तो फिर तो साधुओं ने कभी अब इसका कुछ नहीं होने वाला, तो उसको सांप देके और अपना मार डाला। ठीक है, तो इस तरह से कथा हमारी चल रही थी। कल हमने इस पर इतना जो है हम लोग इस पर चर्चा किए थे। तो ये चतुर्थ स्कंद है, 14th अध्याय, 4th कैंटो, चैप्टर 14 और 36 श्लोक से हम आज करेंगे। ठीक है, चतुर्थ स्कंद, चौथा स्कंद, अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 36, 36। ठीक है, आप लोग अपना बुक में, पुस्तक में खोल सकते हैं, मोबाइल में स्क्रीन में। ठीक है, आप लोग जो है अपने बुक में खोल सकते हैं। 4.14.36 से हम पढ़ेंगे। 35 तक कल हो गया था। ओके, जिसमें गुस्सा, जब साधुओं को गुस्सा आया तो उन्होंने राजा वेण को मार दिया। अब जो है 36 नंबर के श्लोक से जो है वो लोग आगे, मैंने कल बताया था कि मरने के बाद राजा वेण का क्या किया, उसकी माता सुनीता ने राजा वेण के शरीर पे बढ़िया कुछ जड़ी बूटियां सब लगा के और उसको मंत्र मंत्र से उसकी प्रोटेक्शन किया, उसको रख लिया, है ना, उसके शरीर को, मृत शरीर को। फिर अब ये लोग आगे उस मृत शरीर को रखा था तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, उसकी जो चर्चा है वो आज हम करेंगे 36 नंबर के श्लोक से 46 नंबर के श्लोक तक। ठीक है, ओके। तो वेण के शरीर का मंथन होगा आज। ये है आज का शीर्षक, टाइटल, कि वेण के मृत शरीर का मंथन, है ना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके बाद जो हुआ उसको भी आप मान सकते हैं। वो आगे क्या हुआ वो हम अब पता चलेगा। 36वां श्लोक। ठीक है, एकदा मुनि अस्ते तु सरस्वत सलिला प्लुतः भूत्वाग्नीन् सत्कथाश्च कुरुर्पविष्टा सरित्तटे। एकदा एक बार मनुष्य साधु पुरुषों ने ते वे तू तब, पेज संख्या है, हाँ पेज संख्या तो बताना भूल गया, पेज संख्या है 473, 473, 473। एकदा एक बार मुनिया, सभी साधु पुरुषों ने ते वे तू तब सरस्वती नदी सलिल जल में आप्लुता स्नान किया, हुत्वा आहुति करके, अग्नि में सत्कथा दिव्य विषयों पर वार्ताएं चक्रू करने लगे, उपविष्टा बैठकर सरित तटे नदी के किनारे। एक बार ये ही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर ये दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। ठीक है, तो यही ऋषि लोगों ने उसको मार दिया, मार के अपना अपना घर गए। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अपने अपने आश्रम में सब ऋषि लोग वापस चले गए और माता वेण की माता सुनीता ने उसके शरीर को रख लिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भाई इन लोगों ने अपनी
ऐसा हो रहा था कि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अपना करके और भगवान की कथा अपना ये लोग कर रहे थे, ऋषि लोग, यही लोग जिसने वेण को मारा था। वीक्ष उत्थितान तदा उत्पातान आहुलोक भयंकरान अपि अभद्रम अनाथाय दस्युभ्यो न भवेद भुवः। वीक्ष देखकर उत्थितान उत्पन्न तदा तब उत्पातान उपद्रव अशांति आहु कहने लगे लोक समाज में भयम करान आतंक उत्पन्न करते अपि क्या अभद्रम दुर्भाग अनाथ आया बिना शासक के दस्युभ्य चोर चक्कों से ना नहीं भवेत हुए भुआ विश्व का। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे जिनसे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। राज्य में बड़ा अत्याचार बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था, तो ऋषि मुनि आपस में बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे? कह रहे हैं कि देखो राजा तो मर चुका है, क्योंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं, अब देखभाल करने वाला, राज्य करने वाला, रक्षा करने वाला कोई है नहीं। इसलिए जो चोर बदमाश उचक्के हैं उनके कारण जो जनता है उस पर बड़ी विपत्ति आ सकती है भाई। अब राजा तो है नहीं, तो चोर बदमाश डाकू तो कुछ भी करेंगे। अब कौन है उनको उपद्रव करने वाला है, उनको समझाने वाला, कंट्रोल करने वाला? कोई नहीं है। राजा कंट्रोल करता था, राजा मर चुका है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब भी राज्य में उपद्रव होता है या आतंक छा जाता है तो नागरिकों की संपत्ति तथा उसका जीवन असुरक्षित हो जाता है, साधारण जनता कष्ट में आ जाती है। तो ये स्थिति चोर चक्कों के बढ़ने से उत्पन्न होती है। बुरे लोग जब समाज में बढ़ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में माना जाता है कि शासक या सरकार मृत है, माने जो सरकार है वो मरे जैसी है, तभी तो चोर बदमाश बढ़ रहे हैं। तो राजा वेन की मृत्यु के कारण ये जो सभी विपत्तियां यहाँ इस राज्य में आ गई थी। इसलिए साधु लोगों ने जो है साधुओं को प्रजा के कल्याण के लिए चिंता हुई। तो ये निष्कर्ष निकला कि यद्यपि साधु पुरुष किसी भी तरीके से राजनीतिक मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं, उनको राजनीति से मतलब नहीं है साधुओं को, लेकिन फिर भी प्रजा पर उनकी दया हमेशा रहती है। साधु लोग जो है साधारण जनता है उसके कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो रहते तो साधु लोग समाज से हटके हैं, अलग हैं, पर वो चिंता यही करते रहते हैं कि कैसे ये भोली भाली जनता है इसको कैसे इस पर दया करें और भगवान की भक्ति में इनको लगाएं। तो साधु पुरुष सबके प्रति दया का भाव रखता है और सबसे बड़ी दया ये करता है कि लोगों को भक्ति सिखा के उनको भक्ति में लगाता है। ठीक है, तो वो लोग यही दया बस ये विचार करते रहते हैं कि किस तरीके से सभी नागरिक शांति पूर्वक अनुष्ठानों को कर सकें और वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन कर सकें। यही इन मुनियों की चिंता का विषय था। इस कली काल में सब कुछ अस्त व्यस्त है, अतः साधु पुरुषों को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जिसकी संस्तुति शास्त्रों में की। वैसे तो कलयुग में सब अस्त व्यस्त यहाँ वहां सब बेकार ही चल रहा है, तो साधु लोगों को क्या चाहिए कि भैया कुछ नहीं उपाय है, एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नामे व केवलम कलौ नास्त्यैव गतिर अन्यथा। कोई दूसरा उपाय नहीं है कलयुग में। कलयुग में सिर्फ एक उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और कोई साधन है ही नहीं। भौतिक तथा आध्यात्मिक संपन्नता के लिए हरेक का कर्तव्य है कि वह भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। यही एक तरीका है। एवं मृषन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसु समुत्थितो भूरिश्चोराणां विलुम्पताम्। एवं इस प्रकार मृषंता विचार करते हुए ऋषिया बड़े बड़े साधु पुरुष धावताम दौड़ते हुए सर्वतः दिशा सभी दिशाओं से पांसु धूल समुत्थिता उठी हुई भूरी अत्य चोराणाम चोर चक्रों से अभिलुम्पताम लूटपाट में व्यस्त। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी
उन चोर चक्कों की दौड़ा भागी से उत्पन्न हुई थी, जो नागरिकों को लूट रहे थे। तो चोर बदमाश नागरिकों को लूट के भाग रहे थे, तो उनके भागने से वो धूल हवा में उड़ रही थी, उसको इन्होंने देखा। तो चोर चक्के सदैव इस ताक में रहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो, जनता को लूटने का अवसर मिले, सरकार में कुछ गड़बड़ हो तो सरकारी लोग उसमें बिजी हो जाएंगे और हम लोग जनता को लूट लेंगे, ऐसा लोग प्लान करते रहते हैं। इसलिए चोर चक्कों को उनके धंधे में निष्क्रिय बनाने के लिए, चोर चक्कों को दबाने के लिए बड़ी सशक्त सरकार की जरूरत है। तत् उपद्रवम आज्ञाय लोकस्य वसूलुम पताम भर्तुर्युपरते तस्मिन् योन्यं च विधांसताम चोरप्रायं जनपदं हीनसत्वं राजकं लोकान्नावार्यं शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। तद उस समय उपद्रव उथल पुथल आ गया समझकर लोकस जनता की वसु धन संपत्ति लुम्पताम लुटेरों द्वारा भर्तरी रक्षक उपरते मृत होने से तस्मिन राजा ने अन्योन्यम परस्पच्चा भी जिंगासताम मारने की इच्छा करते हुए चोर प्रायम चोरों से पूर्ण जनपदम राजहीन रहित सत्वम विधान अराजकम राज से रहित लोकान अवार्यन दमन करते हुए शक्ता करने से अपि यद्यपि तद्दोष का दोष दर्शिना मानते हुए उस अधड़ को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा वेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। अब इस तरह से साधुओं को समझ में आया कि राजा तो है नहीं, इसलिए समाज में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है, कोई कानून व्यवस्था बची नहीं है। इसलिए इन घातक चोर चक्रों को प्राबल्य उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे हैं। अब जब राजा ही नहीं है तो चोर बदमाश तो ताकतवर हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो ये लोग प्रजा की साधारण सीधे साधे लोगों की संपत्ति को लूट रहे थे वो लोग। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल में उपस्थित होने से राजा वेन का वध तो कर दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात चोर चक्कों का जो बोलबाला हुआ उसे दबाने के लिए सरकार में सम्मिलित होना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का काम वध करना नहीं है, भले ही आपातकाल उपस्थित होने पर वे ऐसा करने को बाध्य हो। वे चाहते तो अपने मंत्रों के बल से सभी चोर चक्कों को मार सकते थे, लेकिन उनके मतानुसार यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था, अतः अनचाहे भी वध करने के इस कार्य में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो साधु अब अमर जो आपातकाल की स्थिति में तो उन्होंने उस राजा को मार दिया अपने मंत्रों से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ही राजा बन जाएं। साधु लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि वो राजा बन जाए, वही राज्य करने, अब हम सब सुधारेंगे, वो नहीं। आपातकाल स्थिति थी, अपना मंत्र की शक्ति से राजा को मार दिया, बस खत्म। अब छोटी छोटी चीजों में हर जगह उसमें तो उनका वो तो फिर राजा बन गया ना, फिर उसका भजन का मतलब क्या निकला, भजन को समझ नहीं मिलेगा, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। इसलिए वो ये चोर बदमाशों को भी मार सकते थे, मंत्रों की राजा को मार सकते तो चोर बदमाश को नहीं मार सकते भाई, मार सकते, लेकिन उनका ये सही नहीं है। ऐसे तो हम फिर हर चीज में हमें अपना इंटरफियरेंस देना पड़ेगा, हर चीज में हमें हाथ डालना पड़ेगा, फिर तो हम ऐसे राजनीति में ही फंस जाएंगे, भक्ति कब करेंगे? जब जरूरत थी, आपातकाल स्थिति, तब हमने अपना ठीक है कर लिया। समझा है? ब्राह्मणा समदृक्षांत दीनानां समुपेक्षकः स्त्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो यथा। तो ऐसा नहीं है कि वो जनता को दुखी, चोर बदमाशों से दुखी जनता को ऐसे छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, लेकिन अपना ब्राह्मण का धर्म नहीं छोड़ेंगे कि अब वो बिल्कुल पूरा राजनीति में घुस जाओ, है ना? अपना कुछ दूसरा उपाय देखेंगे, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मण समुद्र समदर्शन शांति दीना नाम निर्धनों का समुपेक्षिका सर्वथा उपेक्षा करने वाला स्त्रवते ऋषि जाता है ब्रह्म आत्मबल तस्य उसका अपनी निश्चय भिन्न भांडा फूटे बर्तन से पया जल यथा। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण
निष्पक्ष होता है तो भी उसका कर्तव्य है कि वह तीनों की उपेक्षा ना करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांशतः भक्त होते हैं। साधारणतया सभी ब्राह्मण भक्त होते हैं साधारण तरीके से। वे आध्यात्मिक प्रगति के कार्य में व्यस्त रहने के कारण सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से अनजान रहते हैं। ज्यादातर ब्राह्मणों को पता नहीं चलता दुनिया में क्या चल रहा है, वो लोग अपने भक्ति में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, तो भी जब मानव समाज पर कोई विपत्ति आती है तो वे निष्पन्न नहीं रह सकते। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो कहा जाता है कि ऐसी उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। इसलिए भक्तों को कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ भगवान से प्रार्थना करना, कुछ करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। जब समाज संकट में हो तो भक्तों को कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए, नहीं तो उनका जो आत्मज्ञान है वो घट जाता है ना। इसलिए आप देखिए अभी आजकल के समाज में बड़ी समस्या है। तो हमारे इस्कॉन में दोनों तरह से उनको भौतिक स्थिति पे, उनको जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं या फंसे हुए लोग हैं, उनको अपनी क्षमता से जो है फ्री में प्रसाद खिलाया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम का खाना उनको खिलाया जा रहा है। सभी जगह इस्कॉन मंदिर ऐसा कर रहा है आज के समय में जब ये लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली में तो एक मंदिर है इस्कॉन का जो कि अकेले ही 5 लाख लोगों को खिला रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली के सभी इस्कॉन मंदिरों को एक साथ मिला लेंगे तो पूरा एनसीआर जो है हमारा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब जितना है सब मिला के एक दिन में 12 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड में सभी भक्त लोग, कुछ भक्त लोग ज्यादा माला कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग यज्ञ कर रहे हैं। संसार के लोगों को कष्ट को कम करने के लिए वो लोग अपनी तरफ से भक्ति में प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास की वजह से है कि थोड़ा कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से। और अभी एक नया जो लोग मानसिक, अभी तो ये 2 ही स्तर पे भक्त लोग हेल्प कर रहे थे। फिजिकल स्तर पे, शारीरिक स्तर पे प्रसाद बांट के, आध्यात्मिक स्तर पर उनके लिए प्रार्थनाएं करके, और मानसिक स्तर पर अभी इस्कॉन ने कोरोना के समय में जो नया निकाला है कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। जिसको मानसिक स्तर पे तनाव हो रहा है, डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, वो लोग वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी अपने नोटिस में इस बात को पब्लिश किया है और इस्कॉन के नंबर को शेयर किया है कि जो लोग समस्या में फंसे हैं, मानसिक तनाव हो रहा है डर की वजह से, कोरोना की वजह से, वो लोग इस्कॉन के भक्तों से आध्यात्मिक काउंसलिंग सलाह ले सकते हैं। तो दिल्ली की सरकार ने इस बारे में जो है हमारे इस्कॉन के नंबर को शेयर किया है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा काउंसलरों को उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भक्तों को चाहिए कि जब समाज में कल्याण हो, जब समाज में कष्ट हो, तो कुछ ना कुछ अपनी तरीके से वो योगदान दें। ठीक है, यद्यपि ऐसा नहीं करने से उनका आत्मज्ञान घटता है। यद्यपि लगभग सभी ऋषि मुनि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हिमालय जाते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा कि वे एकमात्र मुक्ति नहीं चाहते। उन्होंने तब तक पीछा करने का संकल्प किया जब तक कि संसार की समस्त पतित आत्माएं मुक्त ना हो जाएं। तो प्रहलाद महाराज, वैसे तो सब लोग कहते हैं कि हम जाएंगे अपना भजन करेंगे अकेले में, लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हम सब संसार के सही भक्तों का कल्याण, है ना। तो वासुदेव घोष एक भक्त हुए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तो वो कहते हैं भगवान से कि हमें संसार के सभी लोगों को आप माफ करो, उनके पापों को आप माफ कर दो, उनके पापों का जो परिणाम है वो आप मुझे दे दो। मैं नरक में मरूंगा लेकिन इन लोगों को नरक में मत भेजो, इन लोगों को आप उद्धार करो। तो ऐसा भक्त लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। मैंने कल बताया था जीसस के बारे में, ईसा के बारे में, वो भी ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग मेरे को सूली पे चढ़ा रहे हैं, इनको आप कष्ट मत दो, इनकी जगह आप मेरे को, इनके पापों का परिणाम आप मुझे दे दो, ये लोग अनजान है, अज्ञान है, इनको कष्ट मत दो। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भागवत कथा में ईसा और जीसस के बारे में क्यों बोल रहे हैं। ऐसे कुछ लोग समझ सकते हैं कि भाई दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है।
हम लोगों को धर्म वरम के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो सनातन धर्म को मानते हैं, जिसमें सनातन धर्म सभी मनुष्यों के लिए है। गीता एक हिंदू के लिए नहीं बोली गई है। गीता में भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए है, या ये इंडियंस भारतीयों के लिए है, या ये ब्राह्मणों के लिए, ऐसा नहीं गीता में बोला गया। मनुष्य नाम शब्द आता है हर जगह। गीता में क्या शब्द आता है? मनुष्य नाम, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए बोला गया है। गीता के ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए, तो कोई भी मनुष्य वैष्णव बन सकता है। ठीक है, तो हमको ये गुण देखना है, वैष्णवता का गुण देखना है, भगवान को देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये आजकल राजनीतिक कारणों की वजह से लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, ये है, वो है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमको आध्यात्मिक स्तर पर देखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अच्छा वैष्णव है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, पर हम लोग तो रोज बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। उनको नामाचार्य का पोजीशन हमारे महाप्रभु ने दिया है। ठीक है, हमारा है क्यों। इसी तरह से प्रभुपाद जी भी जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलते हैं कि वो शुद्ध वैष्णव है। ठीक है, तो ऐसे नहीं मानना चाहिए कि वो मतलब हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। ठीक है, सनातन धर्म की सही अंडरस्टैंडिंग ये नहीं आपको सिखाती है कि आप दूसरा किसी को मार दो या ये कर दो वो कर दो। ठीक है, तो या बोले तो कि अगर मंदिर है तो ठीक है, और किसी धर्म का जगह है तो उसको तोड़ दो, ये सब बकवास है, ये सब नहीं समझना चाहिए। कुछ ऐसे बीच बीच में आ जाता है कि वो बोले कथा, हिंदू वो भागवत की कथा चल रही थी, उसमें जीसस के बारे में क्यों बता दिया भाई, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कई लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि वो दूसरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या, अपने दूसरे धर्म की बड़ाई कैसे कर रहे हैं, जीसस ईसा की बड़ाई कैसे कर दी। अरे वो वैष्णव है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ओके, तो वैष्णव को देखना चाहिए। अगर कोई, हमें सम्मान करना चाहिए। ये सनातन धर्म की महानता है कि वो सबको एक नजर से देखता है। पंडिता समदर्शिना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उसके धर्म के हिसाब से कोई प्रार्थना कर रहा है, उसके धर्म के हिसाब से कोई नियम पालन कर रहा है, अच्छा, हम उसकी बात कर रहे हैं जो प्रमाणिक रूप में कर रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और जो धर्म के नाम पे कुछ भी चला रहा है, तो फिर चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, हमें उसमें ज्यादा दूर रहे, है ना। अपने धर्म शास्त्र को अच्छे से समझे, अपने को फॉलो करें, क्या दिक्कत है? दूसरे का सम्मान करें, ऐसा किसी को ना, क्योंकि अगर हमने किसी को गाली दी, चाहे वो किसी को हो, पाप तो हमारे ऊपर चढ़ेगा, है कि नहीं। इसलिए अनावश्यक कमेंट करने से बचें किसी के ऊपर कि अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, ये सब ऐसे, क्योंकि भैया अपने अकाउंट में चढ़ रहा है सब। वहां वहां पे सब वो बैठे लिख रहे हैं सब, कौन किसको कितनी गालियां दे रहा है, तो सब अपने खाते में जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें, अनावश्यक टीका टिप्पणी से बचें। ठीक है, एक कहानी बता देता हूँ मैं इस प्रसंग में। एक बार एक जमींदार थे, उन्होंने एक भंडारा करवाया। भंडारा समझते कि नहीं आप लोग? भंडारा होता है जहाँ पे खूब सारे लोगों के लिए खाना बनता है ना, और उनको फ्री में खिलाया जाता है, तो कहते हैं भंडारा। उधर कोई लोग उसको लंगर भी बोलते हैं। तो ऐसे उन्होंने इंतजाम कराया, उसमें खाना बन रहा था। और वो खाना बनने में, बनाने वालों ने, खीर बन रही थी, खीर सब कुछ बना था, खीर भी बन रही थी, तो खीर चढ़ी हुई थी। तो खीर में ऊपर से, अब खुला होगा बर्तन, कई लोगों का बन रहा था, तो एक चील होती ना, बाज, ईगल ना, तो बाज अपने मुंह में मरा हुआ सांप लेके उड़ रहा होगा, और वो कैसे भी छूट गया उसके मुंह से, जानबूझ के नहीं छोड़ा, ऐसे छूट गया। और वो सीधे मरा हुआ सांप आके खीर में ऐसे आया और डुप से खीर के अंदर चला गया। और वो खीर के अंदर, अब खीर तो चढ़ी हुई थी, आग पे उबल रही थी बढ़िया, तो सांप भी उसमें आराम से उबल गया। अब वो सांप वाला खीर बन गया, है ना। खीर, बोले खीर होते ना दूध मलाई मार के, तो खीर सांप मार के बन गई, है ना। किसी को पता नहीं कि खीर में सांप मरा हुआ है,
और जब वो खीर खाई गई तो कुछ लोग उसमें मारना चालू हो गए, तो फिर उसका बांटना वाटना बंद हुआ। अब पता नहीं चला कैसे, कुछ लोग तो मर गए। तो अब जो है यमराज के यहाँ पे टेंशन हो गया। क्या टेंशन हो गया? वो बोले कि ये जो लोग मरे हैं इसका पाप किसको दिया जाए, किसके सिर पे ये पाप डाला जाए। क्योंकि भाई जमीन, सब लोग बोले कि जमींदार ने खीर बंटवाई है जिसमें जहर था, जमींदार दोषी है, उसको सजा दो। जमीन यमराज बोले कि भाई जमींदार जिसने, उसने तो अच्छे भाव से खीर बंटवाई, उसको थोड़ी पता था कि इसमें जहर मिल गया है, उसको पता हो तो थोड़ी करवाता, तो उसकी गलती तो नहीं है, उसको नहीं दे सकते। तो उनने कहा तो फिर बनाने वालों को दे दो, उनने क्यों ऐसी खीर बनाई जिसमें जहर था। तो उन्होंने कहा यार वो तो सही से बना रहे थे, उसने जानबूझ के थोड़ी मरा हुआ सांप डाला, और उसने देखा भी नहीं, देख लेता तो माना हटा देता, उन्हें तो पता नहीं चला गलती से। उनकी क्या गलती, हो तो गिर गया। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अभी किसको दें? बोले तो फिर उसको दे दो, सांप को दे दो, सांप गिरा ना उसके अंदर, तो उसको ही दे दो। बोले सांप की क्या मतलब, तो ऊपर से गिरा, वो तो बाज ने छोड़ा, अपने आप थोड़ी ना गया वो जानबूझ के कि भैया इनको मारना है तो गिर जाऊं। सांप की तो गलती नहीं, सांप को भी नहीं दे सकते। तो किसको दें? बोले बाज को दे दो, बाज। क्यों? बाज उड़ के जा रहा था ना, तो बोले बाज सांप को मुंह में दबा के उड़ के जा रहा था, लेकिन जानबूझ के तो छोड़ा नहीं कि ये देखो यहाँ पे खीर बन रही है, इसमें डाल दूंगा तो सब मर जाएंगे, मजा आ जाएगा। ऐसे छूट गया उसके मुंह से, उसे क्या पता कहाँ गिरा, है ना। तो बल्कि उसका नुकसान हुआ, उसका खाना छूट गया। तो बाज को भी नहीं दे सकते। तो किसको दें पाप, ये जो परिणाम है, पाप की सजा है, किसको मिले? तो बोले खाने वालों को दे दो यार, ना क्यों खाई जहर वाली खीर, है ना, किसने कहा था? तो बोले अरे उनको क्या पता, लंगर चल रहा है, भंडारा हो रहा है, सब लोग आते हैं, उनने भी खा ली, क्या दिक्कत है, उसको भी नहीं दे सकते। तो प्रश्न आया कि दें किसको, ये बड़ी समस्या थी। तो एक दिन यही सोच